आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीजी फॉर टेक पे। आज मैं आपको 285 नंबर का टेक न्यूज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला न्यूज़ है YouTube म्यूजिक जो है इस पे ईयरली 2020 वाला म्यूजिक कलेक्शन एक प्लेलिस्ट अपलोड होगा, जिसे आप चाहें तो हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पे प्ले कर सकते हैं। मोटरोला का मोटो G9 पावर नाम का एक फोन लॉन्च होने वाला है इंडिया पे 464 कॉम्बिनेशन स्नैपड्रैगन 662 के साथ 8 दिसंबर को, और लीक प्राइस है 8,000 रुपए। सैमसंग का गैलेक्सी M12 फोन भी एक बजट सेगमेंट वाला फोन स्पॉट हो चुका है। ब्लूटूथ 5.0 रहेगा, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा और इसकी भी प्राइस आई है 12,000 रुपए। सैमसंग का गैलेक्सी F62 एक फोन आ सकता है जो कि एक्जीनोस के 9825 एसओसी के साथ आएगा और ये Q1 2021 पे आएगा, एंड्रॉइड 11 रहेगा। इस पे सैमसंग का वन यूआई 2.5 रहेगा। अब देखते हैं कि सैमसंग इस पे क्या क्या हमें नया फीचर्स देता है। वैसे ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट का एक अपग्रेड वेरिएंट हो सकता है। मोटरोला का मोटो जी वेरिएंट एक सामने आया है जो कि लास्ट ईयर यानी कि इस साल का 2020 वाला फ्लेक्सी प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 के साथ ये लॉन्च होगा, लेकिन Q1 2021 पे। सैमसंग का गैलेक्सी S21 फोन का ऑटो कैड रेंडर सामने आ चुका है, गिग बेंच पे भी आया है और स्नैपड्रैगन के 888 वाले एसओसी के साथ ये लॉन्च होगा। अदर कंट्रीज पे, इंडिया पे तो एक्जीनोस ही लाएगा, एक्जीनोस 1050 या 1080 के साथ ये आ सकता है। रेडमी का 9 पावर, ये बेसिकली जो अभी रिसेंटली चाइना पे लॉन्च हुआ रेडमी नोट 9 4G वाला मॉडल है, उसी को रीब्रांड करके रेडमी 9 प्रो के नाम से इंडिया पे लाया जा सकता है, रेडमी 9 पावर के नाम से। अब देखते हैं, इसकी प्राइस निकल के आई है 10,000 और 12,000 रुपए। Xiaomi का एक टीज आ चुका है कि उसका जो टीवी है मी सीरीज का, उसका 5 वाला सीरीज आने वाला है और ये पूरा 5 सीरीज जो रहेगा ये QLED पैनल पे रहेगा और 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच पे ये साइज पे आएगा। अब देखना ये होगा कि 55 इंच पे प्राइस क्या रखता है कंपनी। व्हाट्सएप का एक नया एग्रीमेंट सामने आने वाला है, यानी कि बोला जाए TNC, जो कि 8 फरवरी से वैलिड हो जाएगा। और अगर आप इसे वैलिड नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको अपना फेसबुक अकाउंट को परमिशन देने से बचाने के लिए व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा, या फिर आप इस TNC को एग्री कर लीजिए। मोटरोला का एक बजट सेगमेंट का फोन सामने आ चुका है, कैप्री प्लस नाम का। ये Q1 2021 पे लॉन्च होगा। इसमें स्नैपड्रैगन 460 वाला प्रोसेसर मिलेगा और ये 8,000 का फोन हो सकता है। वीवो का Y51 फोन लॉन्च हो चुका है, ये फिलिपियन पे, अभी ये जल्द ही इंडिया में आ सकता है, इसी महीने दिसंबर पे। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 मिलता है और फिलिपियन प्राइस को अगर हम इंडियन प्राइस पे कन्वर्ट करते हैं तो इस फोन की वैल्यू बनती है 18,000 रुपीज। सैमसंग का एक नया ईयरबड आने वाला है गैलेक्सी बर्ड प्रो के नाम से। आप देख सकते हैं डिजाइन किस तरीके से आपको मिलेगा और ये मोस्ट प्रोबेबली सैमसंग के S21 के साथ साइड बाय साइड लॉन्च किया जा सकता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इस बार अपने प्रोसेसर का नाम चेंज करके 888 के नाम से लॉन्च कर रहा है। इसने इस बार ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये दिखाना चाह रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन कि मैंने अपने पुराने फ्लैगशिप प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 865 है उससे काफी इंप्रूवमेंट किया है, इसलिए नाम को भी मैंने जंप आउट कर दिया है। ओप्पो का रेनो 5 5G सीरीज जो है उसमें एक रेनो 5 प्रो भी आ सकता है और ये 10 सितंबर को लॉन्च होगा चाइनीज वेबसाइट पे JD.com पे। अब देखते हैं ये इंडिया पे आता है तो किस प्राइस पे आता है और कब तक, क्या पता है क्या हमें ये Q1 2021 पे देखने को मिलता है या फिर एंड ऑफ 2020 पे ही देखने मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी A32 एक बजट सेगमेंट का 5G फोन आ सकता है जल्द ही, रेंडर्स पे सामने आ चुका है। इस पे आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और लीक के अकॉर्डिंग ये कुछ 15 to 18,000 के प्राइस ब्रैकेट पे आएगा, यानी कि 15,000 से 18,000 के बीच पे। वीवो का V20 प्रो 5G फोन लॉन्च हो चुका है 30,000 रुपए के प्राइस टैग के साथ। इसमें फ्रंट पे 44 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल है, रियर पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, स्नैपड्रैगन 765 है, 8 GB रैम, 128 GB की स्टोरेज है और वीवो का
नियरली स्टॉक एंड्रॉयड वाला यूआई इंटरफेस देने की कोशिश किया गया है इस बार। और इसमें यह भी बोला गया है कि वीवो का जो नया यूआई इंटरफेस है ओरिजन ओएस, वो भी इस पे जल्दी आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये फोन आपको एंड्रॉयड 10 पे लॉन्च हुआ है, लेकिन वीवो ने कमिटमेंट किया है कि एंड्रॉयड 11 आपको इसी मंथ ही मिल जाएगा। मैग सेव डियो, ये जो एप्पल का वायरलेस चार्जिंग किट था, ये $129 पे मिलना स्टार्ट हो चुका है। इस पे आप डुअल डिवाइस को, यानी कि एक बार आप आईफोन को, दूसरे तरफ एप्पल वॉच को चार्ज कर पाएंगे। एप्पल और ब्लैकबेरी ने टाई अप कर लिया है ताकि वो क्लाउड बेस्ड स्मार्ट कार्ड्स के लिए सॉफ्टवेयर बना सके, जो कि काफी अच्छी बात है। ब्लैकबेरी अगर इस फील्ड पे आता है तो काफी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ब्लैकबेरी बहुत फेमस है अपने डेटा सिक्योरिटी फीचर्स के लिए। एनवीडिया का RTX 3060 Ti का बेंचमार्क सामने आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग लास्ट सीरीज का जो टॉप मॉडल था 2080 सुपर, यानी कि सेकंड टॉप मॉडल, उससे भी इसका परफॉर्मेंस आगे निकल के आया है। और बेहतर बात यह है कि इसकी प्राइस पिछले मॉडल जनरेशन से कम रखी गई है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 के लीक के अकॉर्डिंग ये जो लास्ट सक्सेसर मॉडल है गैलेक्सी Z Fold 2, उससे पतला हो सकता है और हल्का हो सकता है। माइक्रोमैक्स ने कहा है कि वो जल्द ही एक 6 GB रैम वाला फोन लाएंगे जिसमें लिक्विड कूलिंग रहेगा, हाई रिफ्रेश रेट रहेगा, यानी कि सिंपल लैंग्वेज पे एक माइक्रोमैक्स का एक गेमिंग फोन आने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी नोट स्मार्टफोन जो है नोट सीरीज, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, 2021 से, क्योंकि सैमसंग के पास कुछ नया क्रिएटिविटी करने के लिए है नहीं। एक्चुअली सैमसंग का जो गैलेक्सी S सीरीज होता है और नोट सीरीज पे केवल एक ही फीचर का डिफरेंस होता है, वो है S Pen। इसके अलावा जो रैम, प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी एज इट इज फोन सेम रहता है। अब सैमसंग को 4 बड़े फ्लैगशिप फोन संभालना मुश्किल हो रहा है, जैसे कि गैलेक्सी S सीरीज, गैलेक्सी का नोट सीरीज, सैमसंग का फ्लिप सीरीज, सैमसंग का फोल्ड सीरीज। तो ये चारों फ्लैगशिप सीरीज पे आते हैं, इसलिए सैमसंग कुछ कट डाउन करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे कम किया जा सकते हैं ओवरलोड को। OnePlus 9 और 9 Pro सीरीज के रेंडर्स भी सामने आ चुके हैं। 3D रेंडर है, ऑटोकैड बेस्ड, और ये फोन आपको देखने को मिल सकता है Q1 2021 पे। OnePlus का 65 वॉट का जो चार्जर है उसे सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये अपकमिंग जो OnePlus फोन आएंगे, जैसे कि OnePlus Nord सीरीज का जो फोन आने वाला है, Nord SE, Nord N10, Nord N100, इस पे आपको 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। मैकबुक प्रो का 16 इंच वाला जो लैपटॉप है उसको रिफ्रेश किया गया है, और इस पे आपको एप्पल की तरफ से आने वाला M1X प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 12 कोर के ऊपर बेस्ड रहेगा। नोकिया का भी लैपटॉप सामने आ सकता है। कुछ लीक्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आउटडेटेड पैटर्न के डिजाइन वाले नोकिया के लैपटॉप दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि कब ये आता है, या ये फेक है, रियल है, ये हमें कुछ टाइम पे पता चल जाएगा। मोटरोला का Moto G 5G फोन लॉन्च हो चुका है 21,000 प्राइस के साथ। 5000 mAh बैटरी है, 20 वॉट का चार्जिंग है, फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया है, स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है, इस टाइप के फीचर्स के साथ आता है, और स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर लगा के दिया गया है। Xiaomi का Mi UI वर्जन 13 जो है ये लीक में आ चुका है, यानी कि डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हो चुका है। और Xiaomi ने कहा है कि Redmi फोन, पोको फोन, ब्लैक शार्क फोन, काफी सारे फोन्स को इसका OTA अपडेट दिया जाएगा जब ये स्टेबल हो जाएगा सभी कस्टमर्स के लिए। नोकिया का स्मार्ट टीवी लॉन्च हो गया है 75 इंच का 4K पैनल के साथ पे, HDR10 का सपोर्ट दिया गया है, प्राइस रखा गया है 1.2 लाख रुपीस। तो देखना यह होगा कि नोकिया और कितना स्ट्रिक्टली बजट सेगमेंट पे अच्छे टीवी बना पाता है। फूजी फिल्म का XS10 मिररलेस कैमरा जो है ये लॉन्च हो चुका है। इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट दिया गया है, 26.1 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है CMOS 4 वाला, और इस पे 240 FPS तक की फुल HD पे वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, 4K पे 120 FPS पे किया जा सकता है। AMD का Radeon का RX 6800 XT सीरीज वाला ग्राफिक कार्ड इंडियन मार्केट के लिए अनवील कर दिया गया है एट प्राइस 65,000 पे, जो कि काफी प्राइस्ड है। देखना यह होगा कि इसकी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जब बेंचमार्क आती है तो कितनी अच्छी निकल के आती है। विंडो 10 का एक जो फॉल एडिशन, यानी कि फॉल 2021, यानी कि जो नेक्स्ट
ईयर का जो अपडेट आने वाला है उस अपडेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट आपको यूआई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। विंडो 10X प्लेटफॉर्म और विंडो 32 प्लेटफॉर्म को भी मर्ज अप करके और एंड्रॉइड यूआई को भी सबको मिक्स करके दिया जा सकता है, ताकि आप कोई भी प्लेटफॉर्म से आए और इजीली कनेक्ट कर सकते हैं विंडोज 10 पे। Xiaomi के 55 वॉट के चार्जर को भी BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। इसका मतलब ये जल्द ही Redmi Note 10 सीरीज पे हमको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं Redmi Note 10 सीरीज की। मैंने बात उठाई है तो रिसेंटली अभी जो चाइना पे लॉन्च हुआ है Redmi Note 9 4G, 9 5G और 9 Pro 5G, तो ये सब जो फोन है ये इंडिया पे जब आएंगे तो Redmi Note 10 के नाम से ही आएगा, बिकॉज इंडिया पे ऑलरेडी Redmi Note 9 सीरीज आ चुका है। अब चाइना पे Redmi Note 9 सीरीज नहीं आया था क्योंकि 2020 पे Redmi का 10 सीरीज लाया गया था चाइना पे, क्योंकि Redmi को 10 साल हो चुका था चाइना पे कंपनी को लॉन्च हुए, इसलिए 10th एनिवर्सरी बनाने के लिए नाम को भी एडजस्ट करने के लिए सीधा 10 सीरीज ला दिया गया था चाइना पे। लेकिन इंडिया पे ऐसा कोई स्कीम नहीं है, इंडिया पे Redmi Note 10 के नाम से ही ये फोन आएंगे। पोको का M3 जो है ये भी लॉन्च हो चुका है और ये चाइना पे आया है। अभी ये इंडिया पे कब तक के आता है ये हमें पता चल ही जाएगा। इसकी इंडियन प्राइस निकल के आई है 11,000 और 13,000 रुपए। स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर है, 464 है, 6128 का भी कॉम्बिनेशन इस पे दिया गया है। वीवो का ओरिजन ओएस जो है ये काफी कुछ स्टॉक एंड्रॉइड के आसपास बनाने की कोशिश की गई है वीवो की तरफ से। आप देख सकते हैं कुछ सैंपल्स किस तरीके से यूआई इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। Xiaomi का जो अपकमिंग फ्लेक्सी फोन आने वाला है नेक्स्ट ईयर का 2021 का, इस पे आपको जो Mi 11 Pro वाला सीरीज रहेगा 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, 120 हर्ट्ज का नॉर्मल टच रेस्पॉन्स रेट रहेगा, गेमिंग के लिए 240 हर्ट्ज का रहेगा और इस पे आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल सकता है। वायर्ड के थ्रू, वायरलेस के थ्रू 80 वॉट का मिल सकता है और भी बहुत सारे ऐसे इनहेंस्ड फीचर MIUI 13 के साथ भी आ सकता है, Qualcomm Snapdragon 888 SoC के साथ भी आ सकता है। अब देखना ये होगा, इसकी लीक प्राइस जो आई है वो है 64,000 रुपीज। Realme का X7 सीरीज भी इंडिया पे जल्दी आ सकता है। Realme X7 सीरीज अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली ये Realme का जो 7 सीरीज है, यानी कि Realme 7i, 7 और Realme 7 Pro, इसी सीरीज का ये 5G चिपसेट यानी कि MediaTek Dimensity प्रोसेसर के साथ ये फोन को बनाया गया है और पीछे पे बड़ा बड़ा लिख दिया गया है Realme और बोल दिया गया है Realme X सीरीज। ये चाइना पे ऑलरेडी आ चुका है, अब ये इंडिया पे जल्दी आएगा। Q1 2021 पे हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सैमसंग का Exynos 1080 प्रोसेसर जो है ये 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है, 5G प्रोसेसर है और 200 मेगापिक्सल तक का इसमें कैमरा सपोर्ट दिया गया है पिक्सल बीनिंग की मदद से। LPDDR5 रैम को भी सपोर्ट करता है, LPDDR4X वाला रैम भी सपोर्ट करता है ये, और UFS 3.1 का भी स्टोरेज सपोर्ट दिया गया है। तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, यही प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा सैमसंग के गैलेक्सी S21 प्रोसेसर फोन पे, जो कि Q1 2021 पे आने वाला है। Exynos का ही प्रोसेसर इंडियन मार्केट पे मिलता है, बाकी ग्लोबली आपको स्नैपड्रैगन का 888 वाला SoC मिल जाएगा। ओप्पो का K7X भी रिलीज हो चुका है 5G सपोर्ट के साथ। 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, MediaTek का Dimensity 720 प्रोसेसर दिया गया है इस पे और इसकी प्राइस रखी गई है 15,000 रुपए चाइनीज के अकॉर्डिंग। अगर हम कन्वर्ट किए हैं तब इंडिया पे आएगा, तब देखते हैं किस प्राइस पे ये आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मेरी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए और भी बहुत सारे क्रिएटिविटी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।